नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो श्रृंखला में लुप्त पद को जानेंगे। और इस टॉपिक में हम लोगों का प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट होने वाला है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि श्रृंखला में लुप्त पद क्या होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का सिलेबस को दिखाओ ना, चाहे आप लोग बीएड की प्रिपरेशन करो चाहे वो डीएलएड की प्रिपरेशन करो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहला भाग एक में करके देखोगे ना तो सामान्य मानसिक योग्यता करके दिया है, जिसमें से आप लोगों का 30 नंबर का आने वाला है और 30 प्रश्न पूछा जाने वाला है। और आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाला है ना, उसके अंतर्गत आंकिक श्रेणी आएगा, अक्षर श्रेणी आ जाएगा और अक्षर अंक आ जाएगा। इन तीनों टॉपिक को ना एक क्लास में हम लोग कवर करेंगे। कुछ प्रश्न जो रहेगा वो आप लोगों का आंकिक श्रेणी के अंतर्गत आएगा, और ये आंकिक श्रेणी को अलग से आप लोगों को मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ प्रश्न जो रहेगा इसमें से भी आने वाला है, और कुछ प्रश्न जो रहेगा वो अक्षर श्रेणी आएगा। मतलब आप लोगों को अलग अलग प्रकार के अक्षर दिया जाएगा, और उस अक्षर में ना बीच में कोई संख्या लुप्त हो गई या कोई अक्षर लुप्त होगा ना, तो उसमें बताना है कि क्या आने वाला है। उसके अलावा अंतिम में कुछ प्रश्न जो रहेगा ना वो अक्षर अंक रहेगा। मतलब आप लोगों ने एक सीरीज टाइप से आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे वो बीएड का चाहे वो डीएलएड का हो। तो कुछ जैसे नंबर दिया जाएगा ना, तो उस नंबर में क्या किया जाएगा, बीच में जो कोई संख्या है उसे लुप्त कर दिया जाएगा, उसे छिपा दिया जाएगा और खाली स्थान टाइप से छोड़ दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ पास क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो इन प्रॉपर तीनों टॉपिक में से क्या है, क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, उसमें से कम 1 से 2 सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, ताकि अलग अलग टाइप से कैसे कैसे प्रश्न बन पाते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसमें देखो श्रृंखला में लुप्त पद करके इसमें दिया गया है। और ये ना आप लोगों को समझने के लिए क्या दिया गया है, ये सारे चीज़ आप लोगों को क्या करना है, कथन दिया गया है, जिससे आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप लोग समझ पाओगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा उसको जानते हैं फर्स्ट वाले में। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें जो लिखे हुए तमाम जो थ्योरी है ना, उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा, तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसको अच्छे से पढ़ चुका हूँ, तो आप लोगों को केवल ना जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप लोगों को बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके तरीके के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे आप लोगों को बोला ना कि अल्फ़ाबेट में आप लोगों को अलग अलग दिया जाएगा, और ये जो बीच में ब्लैंक है ना, तो यहाँ पास क्या आएगा आपको ये सीरीज में बताना है। और इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे होता है कि पहले आप लोग इसको ना क्या करो, इससे ये जो नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो कैसा है ये पता करोगे, और इससे फिर क्या होगा, यहाँ पास खाली स्थान में क्या आएगा ये पता चलेगा। ऐसे करते करते सॉल्व करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, अगर नंबर वगैरह रहे तो। अल्फ़ाबेट रहेगा तो जनरली इसमें क्या किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो दो ही काम अल्फ़ाबेट वाले में किया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। दूसरा तरीके से जो आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से ABCD के पैटर्न में पूछा जाएगा। जैसे देखो ABCD करके अलग अलग पैटर्न में ना अलग अलग करके क्या करना है, उसको जमाना होगा सीक्वेंस में। तो इस प्रकार से आप लोगों को दूसरा तरीके से क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके अलावा एक प्रकार से और जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से जो नंबर का सीरीज रहेगा ना, उस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन में क्या है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम या घटते क्रम से बढ़ते क्रम में अलग अलग पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर जो ब्लैंक है ना, वहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना होगा। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनेगा, और इसमें जोड़ घटा गुणा भाग अलग अलग हो सकता है, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। आप लोगों से ना इस प्रकार से अलग अलग सीरीज में नंबर आप लोगों को दिया है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार की जो नंबर है ना उसको ध्यानपूर्वक देखना है। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरफ से घटते क्रम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या इस तरफ से बढ़ते क्रम में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें सबसे पहला तरीका होता है आपको ना इसको सॉल्व करने का, पहला होता है कि इन दो संख्याओं के बीच कितने का डिफरेंस है ये पता करना, सारी संख्याओं के। अगर ये पता चलेगा ना, तो एक सीक्वेंस में अगर नजर आएगा तो उसी सीक्वेंस में उसका आंसर आएगा। उसके बाद ये ऐसे प्रश्न क्या हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, क्यूब में हो सकता है, अपने गुणा के फॉर्म में हो सकता है, भाग के फॉर्म में हो सकता है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस में ना आप लोगों से दो प्रश्न आएगा ही आएगा, 100% लिख करके रख लो। 2 नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा जो क्वेश्चन होगा वो। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, और जो जो तरीका मैं बताऊंगा उन सारे तरीकों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को देखो,
और आपको ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 105 या ऑप्शन नंबर डी 115। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई करो कि क्या इसका आंसर होगा। भले ही वीडियोस को बीच में रोक लो क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन और कॉपी लेकर के खुद बैठो, खुद अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है, कम से कम अपने माइंड को क्रिएटिविटी तरीके से सोचने के लिए मजबूर करो। तभी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जब नहीं आएगा तो मैं तो हूँ जी बताने के लिए आप लोगों को, तो इसीलिए पहले खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 98 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से सीरीज दिया जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा श्रृंखला वाला, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच ना, मतलब जितने जितने इसमें संख्या उसके बीच कितने का डिफरेंस है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है। और इस सीरीज में अगर कोई एक सीक्वेंस निकल जाए ना अंतर में, तो उसी को आंसर लेना है, और नहीं मिलेगा तो कोई और मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले अंतर को देखते हैं। इसमें क्या है, तो यहाँ से क्या दिया है, बढ़ते से घटते क्रम में इसमें दिया है। तो क्या करेंगे, 170 में 149 को घटाना है ना। तो कैसे घटाएंगे, तो 149 हो गया, तो 49 और 1 50 हो जाएगा, 50 और 20 कितना होगा, 70। टोटल इसमें अंतर कितना है, तो 21 का अंतर है इन दोनों के बीच, है ना। डायरेक्ट हम लोग फॉर्म में कर रहे हैं, एकदम घटाते हुए नहीं चल रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 149 में 130 को फिर से माइनस करना है, बीच में अंतर को पता करना है ना जी। तो देखो 149 में 130 को माइनस करेंगे तो 130 और 10 कितना होगा, 40, और 9 फिर से करेंगे तो इसमें कितने का अंतर हो रहा है, टोटल 19 का अंतर इसमें आ रहा है। उसके बाद देखो 130 और 113, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर होगा, तो 13 और 7 20 हो जाएगा, और 20 और 10 30 हो जाएगा। तो 10 और 7 कितना, तो 17 का अंतर इसके बीच नजर आ रहा है। कोई सीक्वेंस बनते दिख रहा है आप लोगों को, पहला में 21 का अंतर नजर आ रहा है, दूसरे के बीच में 19 का अंतर नजर आ रहा है, तीसरे के बीच में 17 का अंतर नजर आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच कितने का फर्क है, 2 का फर्क पड़ते जा रहा है। देखो ना जी, 21 माइनस 2 करोगे तो 19, फिर से माइनस 2 करोगे तो 17, 17 से फिर से माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, तो फिर से माइनस 2 करोगे तो 15 आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, 113 जो दिया है उसमें 15 आप लोगों को माइनस करना है। तो 113 में अगर 15 माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, 98 आएगा। तो अगला ये क्वेश्चन वाला सीरीज में क्या आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 98। समझ में आया आप लोगों को। आप लोग क्या कर सकते हो, दो संख्या को घटा सकते हो। मैं डायरेक्ट किया, अगर मैं ये सोचूं ना 117 119 एक एक करके जोड़ते हुए चलूँ तो ये तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जो अपना स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड में आप लोगों को करना है। कैसे घटाया गया, कैसे जोड़ना है, इसके बारे में आपको नहीं, ये तो ईजिली तरीके से आपको आता होगा। समझ में आया फर्स्ट वाला आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में ना जोड़ा घटाया ज़्यादा जाता है। ठीक है, अलग अलग मेथड को भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से देखिए। अब आपको ये बताना है कि अगला वाला ये जो सीरीज है ना वहाँ क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला ये है कि आप लोग ये पता करो कि ये कैसे कैसे ना आगे सीक्वेंस में बढ़ा है, ये पता चल जाएगा ना। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पता कर लोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी 7823 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये अलग अलग एक नंबर टाइप से दिया है ना बहुत सारे डिजिट में, तो इसको आप लोगों को सीक्वेंस को समझना है, और सीक्वेंस को समझ जाओगे ना तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और क्या इसमें किया गया है ये अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो ध्यानपूर्वक देखो। सबसे पहले ये जो डिजिट दिया है फर्स्ट में ना उसको देखोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। ये वाला डिजिट को देखने के बाद इसमें क्या किया गया है, फर्स्ट वाला ये जो डिजिट है ना, पहला वाला संख्या ये जो 9 है उसको केवल इसमें से हटा दिया गया है, हटा करके सेम टू सेम इसको क्या किया गया है, अगला वाला जो पद है उसमें लिख दिया गया है। पहला समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से ये वाला दूसरा को देखोगे ना, ये वाला, तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा इस तरफ से पूरा डिजिट को लिख दिया गया है, लेकिन ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना उसको फिर से हटा दिया गया है।
कुल मिलाकर अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो क्या किया गया है इसमें, सबसे पहला वाला डिजिट को पहला में इसको हटाया गया है, उसके बाद दूसरा क्रम में दूसरा वाला डिजिट को लास्ट तरफ से हटाया गया है, फिर से तीसरा वाला डिजिट में आएंगे, फिर से पहला वाला सीरीज टाइप से उसको हटाएंगे, फिर से आगे जाएंगे तो लास्ट वाला सीरीज का पहला संख्या को हटाते चलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? जैसे देखो फर्स्ट सीरीज में क्या किया गया है, ये जो शुरू का नाम है उसको हटा करके पूरा ये लिखा गया है। दूसरा सीरीज में क्या किया गया है, ये जो लास्ट वाला संख्या है 5, इसको हटा करके पूरा जो सीरीज है उसको लिख दिया गया है। अब थर्ड सीरीज में आएंगे तो क्या करेंगे, तो थर्ड सीरीज में फिर से ये फर्स्ट वाला जो डिजिट है 6, इसको हटा करके पूरा इसमें लिख दिया जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला ये जो 4 वाला डिजिट है इसको हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या लिखेंगे, 7, 8 और 2 और 3 लिख देंगे। अब आप लोग ये बताओ ये कौन से ऑप्शन में है, 7, 8, 2, 3, तो सी में है ऑप्शन नंबर 7, 8, 2, 3। समझ में आया आप लोगों को दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सरल है जी, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो इजी है, कोई भी तरीके से टफ नहीं है, लेकिन इसके मेथड को समझना जरूरी है। और आप लोगों को ना इसका पीडीएफ तुरंत ही अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना, और कुछ प्रश्न 10 से 15 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी रखा हूँ, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और लास्ट में उसका आंसर भी दे दूंगा विथ, आप लोगों को क्या करूँगा, पूरे ना जो किस किस मेथड से वो क्वेश्चन बना है उसके अनुसार दे दूंगा, ठीक है। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप लोगों के जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आप लोगों को ना अलग अलग करके ये अल्फाबेट टाइप से पूरा सीरीज दिया गया है, और क्या इसमें निर्देश दिया है इसको पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से कितने बार वर्ण पी से ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है? आप लोगों को पता होगा ना जी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि पी के ठीक पहले कितने बार व्यंजन आया है और पी के ठीक बार कितने बार स्वर आया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 1 भी नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो आप लोगों को ना ये अल्फ़ाबेट अलग अलग करके दिया है, और इसमें आप लोगों को एक निर्देश दिया गया है। इसमें बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कितने बार पी से ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर होता है। तो इसमें आप लोगों को पहचानना था। अब आप लोगों को ये बता देता हूँ कि व्यंजन क्या होता है और स्वर क्या होता है अंग्रेजी में। आप लोगों को पता होगा ना कि स्वर जो है वो अंग्रेजी में टोटल 5 है। कितना? तो स्वर जो है वो अंग्रेजी में टोटल 5 है, जिसे हम लोग वॉवेल के नाम से जानते हैं। और वॉवेल कितना होता है? तो 5 ही होता है। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या होता है? स्वर होता है 5 अंग्रेजी में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? वॉवेल कहते हैं। ये कितना होता है? संख्या इसका 5 होता है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में होंगे ना, टोटल 21 जो होगा वो क्या होगा? तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, और ये वॉवेल है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? पहचानना था। चलिए पहचानते हैं। सबसे पहले पी बोला है, फर्स्ट वाला पी नहीं होगा। सेकंड वाले ये वाला पी को देखो, इसमें क्या बोला है? देखो ठीक पहले क्या होना चाहिए? ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पी है ना, इससे पहले को देखो, ठीक पहले एक व्यंजन तो है, एन जो है वो एक व्यंजन है, लेकिन ठीक बात क्या बोला है? वॉवेल होना चाहिए। इसमें से है क्या वॉवेल? नहीं है। पी जो है वो क्या है? वॉवेल है, ठीक है। इसमें ठीक बात क्या होना चाहिए? तो वो वॉवेल होना चाहिए। तो ये जो पी है वो अपने आप में कॉन्सोनेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला पी को देखिए, जस्ट इसके बाद ये जो सेकंड वाला पी है ना, उसको देखो। पी से ठीक पहले क्या होना चाहिए? तो पहले में व्यंजन होना चाहिए। ये पी जो है वो अपने आप में क्या है? व्यंजन है। उसके ठीक बाद क्या होना चाहिए? तो ठीक बाद जो है ना वो स्वर होना चाहिए। स्वर जो किसे बोलेंगे? तो वो वॉवेल को बोलेंगे। तो ओ जो है वो क्या है? तो ओ जो है वो एक वॉवेल है। एक आप लोगों को केवल मिला ये वाला, ये जो सेकंड वाला जो पी है वो आप लोगों को मिला। ठीक उसके पहले क्या है? व्यंजन है। पी जो है अपने आप में एक व्यंजन है, लेकिन ठीक उसके बाद एक स्वर बोला है। तो ये ओ क्या है? एक स्वर है, वॉवेल है ना जी। ये 5 में से एक है ना, तो ये पहला वाला हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में बोला है कि पी से ठीक पहले एक व्यंजन होना चाहिए और ठीक बाद में एक स्वर होना चाहिए। तो इन सारे को हटा देता हूँ। ये वाला जो पी है ना, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखो। ठीक पहले एक व्यंजन आ रहा है, ये जो पी है वो, और ठीक उसके बाद एक क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। ओ जो है एक स्वर है, वॉवेल है वो। तो
ये पहला एक करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बाकी पी को देखोगे, ये देखो, देखो ये पी के ठीक पहले क्या है, तो वो व्यंजन है, ठीक बाद में क्या है, स्वर आना चाहिए, तो इसमें भी नहीं होगा। इस पी को देखो, ठीक पहले व्यंजन है लेकिन बाद में स्वर है क्या, ये भी नहीं होगा। उसके अलावा ये वाला पी को देखो, ठीक पहले व्यंजन है बाद में स्वर है क्या, नहीं है ये भी। इस ये वाला पी को देखो, ठीक पहले व्यंजन तो है लेकिन बाद में क्या है, स्वर है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ एक और पी है, उसको देखो, ठीक पहले क्या है, व्यंजन है लेकिन बाद में स्वर है क्या, एन एक स्वर नहीं है, वो भी व्यंजन है, वो भी नहीं होगा। उसके अलावा ये वाला पी को देखो, ठीक पहले एक स्वर है, इसमें क्या है, व्यंजन होना चाहिए ठीक पहले, बाद में अगर स्वर होता ना तब हम लोग लेते। तो केवल इसमें एक ही करेक्ट हो रहा है, ये जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार और आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ, तो बन जाएगा आप लोगों को। और नहीं याद होगा ना तो आप लोगों को ना ये जो स्वर है अंग्रेजी के उसको नोट करना है, जिसे वोवेल कहते हैं। 5 प्रकार के वोवेल होते हैं, A E I O U, ये 5 प्रकार के वोवेल होते हैं। शेष जितने भी 21 प्रकार के जो और जो अल्फ़ाबेट होगा ना वो क्या होगा, तो वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। ये थोड़ा सा आप लोगों को हो सके ना थोड़ा ब्लर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इस प्रश्न को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो आप लोगों को ना ये जो सीरीज दिया है उसको आप लोगों को देखना है, और ये सीरीज में से ना केवल एक जो संख्या है इसमें गलत है, तो कौन सा गलत है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 26 या ऑप्शन डी 64। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, और ये प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप खुद से बनाइए और सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 64 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ये आप लोगों का एक सीरीज दिया है, और इस सीरीज में आपको ये पहचानने के लिए बोला है कि इसमें से गलत कौन सा है, आप लोगों को ये पहचानना है। और अगर आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न दिए तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहला जो आप लोगों का मेथड होना चाहिए, इन सारी संख्याओं के बीच अंतर को सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। अगर अंतर को आप लोग पहचान लोगे ना तो उसके बाद एक सीक्वेंस बनेगा जो अंतर होगा वो, और ये सीक्वेंस अगर सही होगा ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताओ 2 और 5 के बीच कितने का अंतर है, तो वो इसमें 3 का अंतर है। उसके अलावा देखो 5 और 10 के बीच कितने का अंतर है, तो वो 5 का अंतर है। उसके बाद बताओ 10 और 17 के बीच किसका अंतर है, तो 10 और 17 के बीच 7 का अंतर है। उसके बाद आइए बताओ 17 + 26 दिया है, तो 17 और 26 के बीच कितने का अंतर है, तो वो 9 का अंतर है। उसके बाद देखो 26 + 37 दिया है, तो 26 और +37 इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो वो आप लोगों को नजर आएगा 11 का अंतर है। उसके बाद 37 और उसके बाद 50 दिया है, तो 37 और 50 के बीच कितना का अंतर होगा जी, तो 11 के बाद इसमें कितने का अंतर है, तो 13 का अंतर है, अगर ध्यान से देखोगे तो। अब 13 इसमें दिया है, 13 के बाद देखो ये 50 और उसके बाद 64, तो इसके बीच कितने का अंतर होना चाहिए, एक सीक्वेंस को देखोगे तो सबसे पहले 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15 का अंतर होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पास 50 दिया है और 50 के बाद सीधा अगर 15 का अंतर करूँगा तो कितना आएगा, तो 50 10 60 और 5 कितना होना चाहिए, 65 होना चाहिए टोटल इसमें, है ना। अगर 15 का अंतर करूँ तो कितना होना चाहिए, यहाँ पास 65 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या दिया गया है, 64 दिया है। तो गलत कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो 64 दिया है वो इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो ये सारे जो ना जो नंबर दिए हैं उसमें क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है, 3 का अंतर, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। जबकि इसके बीच कितने का अंतर दिख रहा है, 14 का अंतर दिख रहा है मात्र। तो एक का अंतर केवल थोड़ी ना होगा जी, 13 के बाद +1 करके 14 का अंतर थोड़ी लेंगे, 15 का अंतर लेना चाहिए था। तो यहाँ 65 आता, लेकिन 64 है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक चौथा जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी सीरीज में फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए। अब आप लोगों को यहाँ पर एक सीरीज ऐसे ही दिया है, ये भी उल्टे क्रम में दिया गया है, तो आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 14।
तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 13 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ये जो सीक्वेंस दिया है ना इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको बताया था ना कि इस प्रकार के अगर आप लोगों को प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले इसके बीच जो डिफरेंट रहता है उसको आप लोगों को पता करना है। तो चलो एक एक करके इसके डिफरेंस को क्या करते हैं, जांचते हुए चलते हैं। सबसे पहले ना क्या करेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। घटते से बढ़ते हुए वाला जो क्रम है ना वहाँ से शुरू करेंगे तो हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा पता चल जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कि 28 में कितना जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। तो देखो 28 और 2 30 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, और 50 और 3 कितना होगा 53 हो जाएगा। टोटल कितना होगा 20, 3 23 और 2 25। तो इनके बीच कितने का अंतर है, तो टोटल 25 का अंतर है इसके बीच। पहला वाला देखा आप लोगों ने। चलिए उसके बाद दूसरा को देखते हैं। दूसरा में देखो 53 और 78 दिया है। तो 53 और 78 के बीच कितने का अंतर है, तो 53 और 7 60 हो जाएगा, 60 और 10 कितना होगा 70 हो जाएगा, और 70 और 8 कितना होगा 78 हो जाएगा। तो देखो कितना होगा, तो 10 7 17, और 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना दिया गया है 25 दिया गया है। उसके बाद देखो 78 और उसके बाद 113। तो 78 और 113 के बीच कितने का डिफरेंस मिलेगा, तो 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 और 30 कितना होगा तो 110 हो जाएगा, 30 यहाँ पर। और उसके बाद 3 फिर से है तो 3 यहाँ पर फिर से लिख दो। तो 30 और 3 और 2 5 कितना होगा 35 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ कितने का अंतर है, तो टोटल 35 का यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद फर्स्ट वाले को देखो 113 और 158 को। तो देखो 113 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो 113 7 20 हो जाएगा, और 20 के बाद यहाँ 58 दिया तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 8 कितना होगा 58 हो जाएगा। अब टोटल इसको जोड़ो तो 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, 37 और 8 कितना होगा, तो 37 और 8 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 45 का अंतर है। अब थोड़ा सा कुछ सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आया क्या इसमें। सबसे पहले इसमें जो अंतर है वो 45 का दिया है, दूसरा 35 का दिया है, और तीसरा 25 का दिया है। चौथा इसमें फिर से 25 का दे दिया है। हो सकता है कोई डिफरेंट इसमें होगा, लेकिन एक सीक्वेंस हम लोगों को नज़र आ रहा है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले 45, फिर 35, फिर 25, मतलब इसमें 10-10 कम किया गया है। अब यहाँ पर 25 कैसे किया गया ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, लेकिन एक्चुअल में ना अगर हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 25 दिया है तो यहाँ पर 15 का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो यहाँ 25 कैसे है ये कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन अगर कि ऑप्शन को देखोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग 15 इसमें कम होना चाहिए। अगर 15 28 में कम करोगे तो कितना आएगा, तो अगर आप लोग 15 इसमें कम करोगे तो 13 आ जाएगा। 13 और 7 कितना होता है 20 हो जाता है, और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। तो 7 और 8 कितना होगा, तो 7 8 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो इसमें 15 ही कम करोगे तो बेटर इसमें आंसर आएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, 13 जो है वो, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो 13 आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क पर। क्यों, क्योंकि इसमें 15 का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बोल रहा हूँ। ऐसे में तो यहाँ पर 25 पैसे कैसे आया ये हम लोगों के बीच क्या होता, कन्फ्यूज़न हो जाता। लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ 15 ही अंतर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो 45 से कितना 10 कम करके कितना किया गया है 35 से फिर से 10 कम करके 25 किया गया है। अब यहाँ पर 25 कैसे आया एक सीक्वेंस, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन उसके बाद अगर कि हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 25 से अगर 10 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो वो 15 आ जाएगा। और 15 अगर कहीं हम लोग कम करते हैं ना तो वो 13 ऑप्शन में आ रहा है, तो इसी को ले लेंगे ऐसे ही। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जाता है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना होगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो लेना होगा। तो इसलिए आप लोगों को ये ऑप्शन लेते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को आप ध्यान से देखिए। आप लोगों को एक अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में दिया है और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए जे, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी के, या ऑप्शन डी आर। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जे इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को ये जो अल्फ़ाबेट है ना उसमें आप लोगों को सीक्वेंस जमाने के लिए दिया है, और यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को एक ट्रिक बताओ ना सॉल्व करने का। आप लोगों को यह है कि ए से लेकर के जेड तक की अल्फ़ाबेट आप लोगों को याद होगा, और आपको इसका नंबर को भी याद रखना है 1 से लेकर के 26 तक के अल्फ़ाबेट का। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका ट्रांसलेट कर लो कि ये जो अल्फ़ाबेट है वो कौन
कौन से नंबर में आता है और उसको कर लोगे तो उसके बाद संख्या में कितना अंतर है यह आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में आप लोग ये बताओ कि ये जो y दिया है वो कौन से नंबर पे आता है। तो y जो है वो 25 नंबर पे आता है। v कौन से नंबर पे आता है। तो v जो है वो 22वें नंबर पे आता है। s कौन से नंबर पे आता है। तो s जो है वो 19वें नंबर पे आता है। p कौन से नंबर पे आता है। तो p जो है वो 16वें नंबर पे आता है। उसके अलावा ये बताओ कि m कौन से नंबर पे आता है। तो m जो है वो 13वें नंबर पे आता है। तो अब आप लोगों को कुछ सीक्वेंस इसमें नज़र आया। सबसे पहले 25, 25 से सीधा 22, तो कितना इसमें अंतर है। तो 3 का अंतर है। 22 से फिर से 19 किया तो इसमें भी 3 का अंतर है। 19 से फिर क्या किया गया, 16 किया गया, तो इसमें कितना का अंतर है। तो 16, 17, 18, 19, तो ये भी 3 का अंतर है। उसके बाद 16 से क्या किया गया है, 13 किया गया है। तो 16 से माइनस करोगे तो कितना माइनस करोगे तो इसमें काम 13 आएगा। तो इसमें भी 3 का अंतर है। कुछ सीक्वेंस आप लोगों को नजर आया। अब 13 इसमें दिया है तो 13 में फिर से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो 13 में फिर से 3 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। अब आप लोग ये बताओ कि ये 10वें नंबर पर क्या आएगा। तो 10वें नंबर पे जो होगा वो जे आएगा। आप लोगों को सीक्वेंस समझ में आया। इसीलिए आप लोगों को बोला था ए से लेकर कि जेड तक के आप लोगों को अल्फ़ाबेट याद रखना है और उस अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर है 1 से लेकर कि 26 तक की, तो उसको भी नंबर को याद रखना है आप लोगों को। अगर याद रखोगे तो इसी प्रकार से पहले ट्रांसलेट कर सकते हो संख्या में, और संख्या में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कैसा प्रकार से सीक्वेंस बना रहे, और सीक्वेंस बन रहा है तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें 3-3 का अंतर है। तो 3 अंतर फिर से माइनस करके इसमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 कौन से नंबर पर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 10वें नंबर पर, तो वह जे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न। इसी प्रकार से लगभग सारे जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व होते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां को आप ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ना फिर से ये सीक्वेंस में दिया है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 48। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 512 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को ये सीक्वेंस दिया है या क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पूछा है। तो अगर आप लोग इसकी सारी संख्या को ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये अपने आप में वर्ग के फॉर्म में और क्यूब के फॉर्म में रखा गया है। कैसे, तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखो, फर्स्ट से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये जो 25 है वो किसका वर्ग है आप लोग ये बताओ। तो जो 25 है ना वो 5 का वर्ग है, 5 पंचे 25 होता है ना। ठीक, उसके बाद अगर आप लोग ये जो 216 है ना तो वो अपने आप में क्या है, क्यूब के फॉर्म में है। कैसे, तो 216 जो है वो किसका क्यूब है, तो वो 6 का क्यूब है। 6 छक्का 36 छक्का कितना होता है जी, तो 216 हो जाएगा। तो ये 5 का वर्ग के फॉर्म में है और ये 6 के क्यूब के फॉर्म में है। उसी प्रकार से ये जो 49 है वो किसका वर्ग है, तो 49 जो है वो 7 का वर्ग है। सती सती कितना होता है जी, 49 हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो अगर हम लोग 5वां वर्ग की फॉर्म में, 6वां क्यूब के फॉर्म में, 7वां फिर से वर्ग के फॉर्म में, तो 8वां किसके फॉर्म में होगा, तो वो क्यूब के फॉर्म में होगा। तो 8 का क्यूब कितना होगा, तो 8 अट्ठे 64, अट्ठे कितना होगा 512 हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो 512 आ जाएगा। कैसे, तो देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, जो भी इसका संख्या दिया जाता है उसका कितना किया जाता है, गुना किया जाता है। जैसे 5 का वर्ग 5 पंचे कितना होता है 25, तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर क्यूब है तो क्यूब का क्या होता है, तो जो भी क्यूब की संख्या होगा, जैसे 6 है तो 6 गुना 6 गुना 6 होता है। तो 6 छक्का 36 और 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है। तो ये अपने क्यूब के फॉर्म में है। तो इसीलिए आप लोगों को वर्ग याद रखने के लिए और क्यूब याद रखने के लिए कम से कम 20-20 तक की आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बोला था। अगर याद होगा तो आसानी से आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों का ये वाला। उसके बाद देखो अगर आगे को सॉल्व करोगे तो ये 81 जो है वो किसका वर्ग है, तो 9 का वर्ग है। 9वीं 9वीं कितना होता है जी, तो 9वीं 9वीं 81 हो जाता है। उसके बाद जब 9 दिया है ना, उसके बाद फिर से क्या होगा, 10 आ जाएगा। तो 10 का क्या होगा, तो 10 का क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना होगा, तो 10 दहम 100, 100 दहम कितना होगा, तो 10 दहम 100 दहम 1000 होगा। तो यहाँ पास 1000 है। आप लोगों को पता चला, सबसे पहले 5 का वर्ग, फिर 6 का क्यूब, फिर से 7 का वर्ग, फिर से 8 का क्यूब, फिर से 9 का वर्ग, फिर से 10 का क्यूब। तो ऐसे ही इसका सीक्वेंस गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगर आप लोग एक बार जो है ना वो अगर टफ क्वेश्चन को कर लोगे तो इजी क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आराम से बना सकते हो। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को टफ क्वेश्चन टाइप से आप लोगों को दूँ, ताकि जब इजी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ना या आप लोगों को एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएगा तो एक साथ देखते ही आप लोगों का बन जाएगा। तो इसीलिए रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो जरूरी है वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये जो अलग अलग अल्फ़ाबेट है ना उसको देखना है, और पहला अल्फ़ाबेट को देख करके जो सीक्वेंस है उसको, और दूसरा अल्फ़ाबेट कैसे आया ये पता करना है। अगर दूसरा को पता कर लोगे तो तीसरा पता चल जाएगा, तीसरा को पता कर लोगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा इजी तरीके से बता पाओगे। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, QRP इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये अलग अलग आप लोगों को सीक्वेंस में क्या करना था, जमाना था आप लोगों को। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है ना, जो पहला वाला जो इसमें वर्ड दिया है, अल्फ़ाबेट दिया है, उसको क्या करना था, सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना था कि वो कैसे आया। तो ध्यानपूर्वक अगर इसको देखोगे ना तो इसमें क्या किया गया है, एक एक जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे वाले जो संख्या है, जो नंबर है ना उसको लिख दिया गया है, मतलब जो आगे वाला अल्फ़ाबेट है उसको लिख दिया गया है। कैसे? तो सबसे पहला वाला ये जो लेटर है उसको देखो एन, एन के बाद क्या आता है, तो एन के बाद ओ आता है, पहला पता चला। ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद पी आता है, और उसके बाद देखो तीसरा में एम, एम के बाद क्या आता है, तो एन आता है। तो पहला कैसे आया आप लोगों को पता चला, जो अल्फ़ाबेट इसमें दिया है उसी अल्फ़ाबेट का जो एक एक अल्फ़ाबेट है ना उसके आगे वाली संख्या को आगे में लिख दिया गया है, पहला पता चला। ठीक उसी प्रकार से दूसरा वाला को देखो, ओ के बाद अगला संख्या क्या आएगा, तो ओ के बाद पी आता है, पी के बाद अगला संख्या क्या आएगा, तो पी के बाद क्यू आएगा, एन के बाद अगला संख्या क्या आएगा, तो एन के बाद ओ आ जाएगा। ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करो, ये वाला जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको, पी के बाद क्या आएगा, तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आएगा, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा। उसके अलावा ओ दिया है, ओ के बाद क्या आएगा, तो ओ के बाद पी आ जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्यू आर पी किस ऑप्शन में है, तो क्यू आर पी ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता चला कैसे इसका आंसर हुआ। तो कभी कभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो ये भी सीक्वेंस को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को ये बताना है सेम ना, अब नंबर और उसके अलावा अल्फ़ाबेट, अब दोनों का मिक्स वाला आप लोगों को सीक्वेंस दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से देखिए। सबसे पहला ये जो अलग अलग आप लोगों को नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दिया है ना, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस में देखना है कि कैसे कैसे आएगा। अगर इसको जान जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पर ये बता सकते हो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। और इसमें से लगभग आप लोगों से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 आप लोगों का जो टॉपिक है वो एक साथ हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आंकिक श्रेणी हो गया, उसके अलावा नंबर श्रेणी हो गया, है ना, और उसके अलावा अंक श्रेणी हो गया। तो इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं हम लोग एक साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। चाहो तो बीच में रोक लो, समझने की कोशिश करो, उसके बाद फिर आप लोग खुद से आंसर लो। गलत होगा चलेगा, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोग अच्छे से तैयारी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कोई भी आप लोगों का हेल्प करने वाला नहीं है। जो आप लोग क्या करोगे, आंसर लोगे, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सॉल्व कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, S14M इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो नंबर और उसके बाद अल्फ़ाबेट में आप लोगों को अलग अलग सीक्वेंस दिया है ना, तो इस सीक्वेंस में यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आप लोगों से ये पूछा है। तो चलिए एक एक करके ना इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं, तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आप लोगों को इस प्रकार से अगर क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को क्या करना है, लगभग पहले ये जो अल्फ़ाबेट है उसमें से आगे वाला अल्फ़ाबेट कैसे आए ये पता करना है। तो इसमें क्या किया गया है, ध्यान से देखो। इसमें क्या किया गया है, ये जो शुरू वाला जो अल्फ़ाबेट दिया है वो तमाम ना जो शुरू शुरू का अल्फ़ाबेट दिया है उसको सीक्वेंस में जमाया गया है। कैसे? तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एम के बाद ओ कैसे आएगा। तो एम के बाद एन आता है और एन के बाद ओ आता है। मतलब इसमें क्या किया गया है, टू प्लस करके आगे वाली जो अल्फ़ाबेट आएगा वो लिख दिया गया है। तो एम के बाद एन और एन के बाद ओ, मतलब इसमें क्या किया गया है, दो इसमें प्लस कर दिया गया है, तो आगे वाली ये जो अल्फ़ाबेट है वो आया है। ठीक उसी प्रकार से ओ से क्यू कैसे आया, तो ओ के बाद क्या आता है, तो ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो इसमें भी क्या किया गया है, तो इसमें भी दो प्लस किया गया है।
अब आप लोगों को क्या आएगा आएगा सेम इसी प्रकार से इसमें। तो क्यू दिया है तो क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद क्या आता है एस आता है। तो आप लोगों को पहला वाला अल्फ़ाबेट क्या आएगा एस आएगा, ये आप लोगों को पता चल गया ना, है ना। और उसके बाद अगर इसमें एस आएगा ये पहला वाला में, है ना, तो एस के बाद क्या आता है एस के बाद टी और टी के बाद यू। तो दो प्लस फिर से करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में यू आएगा, ये सीक्वेंस आप लोगों को पता चल गया। तो क्वेश्चन मार्क पर सबसे फर्स्ट लेटर जो है वो एस आएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है संख्या दिया गया है। संख्या में क्या दिया है, सबसे पहले 5 दिया है, उसके बाद इसमें 7। तो 5 के बाद क्या किया गया है 2 प्लस करके 7 लिख दिया गया है। अब यहाँ 7 है, 7 के बाद यहाँ 10 कर दिया गया है। तो 7 के बाद कितना है तो 10, तो इसके बाद कितना है तो 3 प्लस किया गया है। तो 2 के बाद जस्ट उसके बाद एक ऐड करके फिर से 3 प्लस कर दिया गया है। 2 फिर 3 फिर यहाँ क्या होना चाहिए, तब तो 4 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पास 10 है, तो 10 के बाद अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम लोग 14 लिख देंगे। अब यहाँ पास 4 क्या किया गया है प्लस किया गया है। अब आगे की फिर से संख्या क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे। अगर 14 यहाँ पास आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क पर, तो 14 के बाद अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 14 5 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ सेकंड में क्या जो संख्या है वो आएगा, तो वहाँ और 14 आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट डी है, आगे आप लोगों को इसको भी सॉल्व करते हैं। डी के बाद देखो जी कर दिया गया है, तो डी के बाद कितना प्लस करेंगे जी आएगा। तो डी के बाद ई एफ जी, मतलब पहला में 3 प्लस किया गया है इसमें अल्फ़ाबेट में। अब यहाँ जी है और जी के बाद जे आ गया है। तो जी के बाद जे आएगा तो कितना प्लस किया गया है, तो जी एच आई जे। तो फिर से इसमें अल्फ़ाबेट में क्या किया गया है 3 प्लस इसमें किया गया है। अब जे के बाद आया है तो जे के बाद फिर से 3 हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि शुरू में भी 3 3 प्लस किया गया है। तो जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद के एल एम। तो यहाँ पास जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा, तो वहाँ एम आ जाएगा। यह आप लोगों को पता चला खाली स्थान के लास्ट अल्फ़ाबेट में क्या आएगा एम आ जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस आप लोग देखो, S14M कौन से ऑप्शन में है, तो S14M ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको कैसे बनाते हैं। एक एक जो वर्ड होगा आप लोगों का शुरू का ये और उसके बाद शुरू का ये आप लोगों को सीक्वेंस में पता करना है कि ये कैसे कैसे आया। अगर इसको समझ जाओगे तो बन जाएगा। फिर से संख्या दिया है तो संख्या को अलग अलग सीक्वेंस में अंतर को पता करना है। लास्ट में जो अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट को आप लोगों को अलग अलग करके क्या करना है, इसको भी जो अंतर है उसको पता करना है। अगर ऐसे सीक्वेंस में आप लोग सॉल्व करोगे ना तो ईजी है, कोई भी टफ आप लोगों का आंसर जो रहेगा ना वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स पर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 133 या ऑप्शन डी 135। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 133 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए ये जो सीक्वेंस दिया है ना उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 और उसके बाद क्या किया गया है 17 कर दिया गया है। तो देखो 8 किया गया है तो 8 के बाद 17, तो 8 का अगर हम लोग 2 से गुना करें तो कितना होगा, तो 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी इसमें कितना होगा 16 हो जाएगा। अगर इसमें 16 हुआ है और उसके बाद प्लस एक फिर से कर दे तो कितना होगा, तो इसमें 17 हो जाएगा। तो प्लस आप लोगों को ये पता चला कि कैसे ये 17 आया। ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया है, ये जो हम लोगों को 17 संख्या प्राप्त हुआ उसको फिर से 2 से गुना कर दिया गया है। तो 17 दूनी कितना होता है, तो 17 दूनी 34 हो जाता है। अब ये 34 हो गया, यहाँ पास कितना दिया है 33 दिया है, तो इसमें -1 कर दिया गया है। मतलब यह है कि पहले में +1 किया गया है तो दूसरे में -1 किया गया है। तो अगर -1 करोगे तो कितना आएगा 33 आएगा। 33 कैसे आया सेकंड में आप लोगों को पता चला। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को सॉल्व करो। 33 गुना 2 करो क्या, तो 33 गुना 2 करो तो कितना होगा, तो 33 गुना 2 करोगे तो 66 हो जाएगा। अब 66 हुआ तो फिर से इसमें क्या किया गया एक प्लस कर दिया गया। मतलब यह है कि पहले में +1 किया गया है, दूसरे में -1 किया गया है, तीसरे में फिर से +1 करेंगे ना जी, तो कितना होगा, तो 33 गुना 2 करोगे 66 हो जाएगा और 66 + 1 करोगे तो 67 हो जाएगा। तो 67 इसमें कैसे आया पता चला। अब ठीक इसी प्रकार से ये जो है ना लास्ट वाला इसको भी सॉल्व करते हैं। 67 गुना 2 करेंगे कितना, तो 67 गुना 2 करेंगे तो 67 गुना अगर आप लोग 2 करोगे तो कितना आएगा, तो वो 134 आ जाएगा। कितना, तो 134 इसमें आ जाएगा, 134 आ जाएगा। कितना, तो 134 इसमें आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले में हम लोग प्लस किए, दूसरे में माइनस किए, तीसरे में फिर से प्लस किए और चौथे में क्या करेंगे
माइनस करेंगे तो 134 में -1 करोगे तो कितना आएगा, 133 आएगा। 133 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। पता चला आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 10वां का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 133 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को भी क्या करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को तैयारी करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है क्या क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 32। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 14 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो ज़्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन ये वाला नहीं है। इसमें क्या किया गया है, जो भी पहले वाला संख्या है ना उसको सेकंड वाला जो संख्या है जस्ट उसका आधा कर दिया गया है। तो देखो फर्स्ट में इसमें 100 है, 100 का जस्ट आधा कितना होगा, तो आधा इसमें 50 हो जाएगा। अब 50 के बाद क्या है, फिर से 2 करके क्या किया गया, +2 करके 52 कर दिया गया है। पहला वाला सीक्वेंस में जस्ट उसका क्या किया गया है, जस्ट आधा करना है। और दूसरा वाला जो सीक्वेंस में आएगा ना, दूसरा संख्या आएगा उसमें +2 करना है। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस सारे जो नंबर है ना उसमें गया है। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखो। सबसे पहला इसमें 100 दिया है, 100 का जस्ट आधा कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। अब 50 हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब 50 प्राप्त हुआ तो फिर से सेकेंड स्टेप में क्या किया गया है, +2 उसमें किया गया है। तो 50 और 2 कितना होगा, 52 होगा। अब हम लोगों को 52 प्राप्त हुआ। फिर से आप लोगों को पहला वाला स्टेप फिर से फॉलो करना है। क्या, तो पहला वाला जो स्टेप है उसको फॉलो करना है। 52 का जस्ट आधा कितना होगा, तो 52 का जस्ट आधा 26 हो जाएगा। अब फिर से सेकंड स्टेप में क्या करना है, 26 में अगर फिर से 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, वो 28 हो जाएगा। अब हम लोगों को 28 प्राप्त हुआ। 28 का जस्ट आधा फिर से फर्स्ट वाला स्टेप में क्या होगा, 28 का आधा, तो 28 का आधा 14 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, 14 आएगा। अब 14 यहाँ हम लोगों को यहाँ मिला। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 14 में +2 फिर से करना है। तो 14 2 कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप को फिर से अपनाओ। 16 का जस्ट आधा कितना होगा, 8 हो जाएगा। सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आया। दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। ये वाला जो आप लोगों का सीक्वेंस दिया है इसमें क्या किया गया, इसमें 2 प्रकार के रूल अपनाया गया है। सबसे पहला रूल ये होगा कि सबसे पहला रूल में ना जितना संख्या उसमें है उसको जस्ट उसका आधा करना है, 50% में लिखना है, जितना भी होगा उसको लिखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आप लोगों को जो करना है उसमें +2 करना है दूसरा स्टेप में। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप को अपनाओ। 100 जो है तो इसमें क्या करना है, 50% करना है। तो 100 का 50% कितना होगा, तो वो 50 हो जाएगा। अब पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, +2 करना है। अब 50 में +2 करोगे तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब आप लोगों को फिर से क्या करना है, फर्स्ट वाला स्टेप को फिर से अपनाना है। 52 का जस्ट आधा कितना होगा, 26 हो जाएगा। अब 26 का दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर से तो 26 में 2 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब फिर से फर्स्ट स्टेप में अपनाओ। तो 28 का जस्ट आधा कितना होगा, तो 28 का जस्ट आधा जो होगा वो 14 हो जाएगा। अब 14 यहाँ पास क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पर 14 आ गया। अब 14 के बाद पहला आप जो रूल है उसको अपनाओ, +2 करो इसमें, तो 14 2 कितना होगा, 16 होगा। अब पहला वाला रूल को फिर से इसमें अपनाओ। 16 का जस्ट आधा कितना होगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया। पहला में आप लोगों को इसका 50% करना है, या सीधा बोल सकते हो कि 2 का इसमें भाग देना है। और दूसरा स्टेप में आप लोगों को +2 करना है। यही 2 स्टेप को बार बार क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या किया गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, आप लोगों को अब ये बताना है। तो आप लोगों को इसमें ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 65 या ऑप्शन डी 61। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना उसे आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग बनाइएगा। अगर बना लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाओगे ना तो मैं क्या करूँगा, अगला क्लास में आप लोगों का ना ये क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के कम से कम 25 तक की ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे क्वेश्चन को अपना नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। और उसके बाद 25 के बाद ना आप लोगों का जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो उसको क्या करूँगा,
उसको मैं आप लोगों का ना होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ना 12 से लेकर के 25 तक की आप लोगों को होमवर्क मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ना अभी कुछ काम है, इसके वजह से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों का ना जस्ट 1 से 2 घंटे के बीच में आप लोगों का इसका जो नेक्स्ट क्लास है वो आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जो पीडीएफ है उसको तुरंत ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो 25 से लेकर के 40 तक की मतलब जो है ना वो 15 क्वेश्चन आप लोगों को ना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगा और विथ आंसर के साथ आप लोगों को दूंगा। ना केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ऐसे वाला नहीं दूंगा आपको ना, वो कैसे बना वो क्वेश्चन ना, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को क्या करूंगा, उसका जो आंसर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा अपने पीडीएफ में, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही अभी पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में ना जस्ट 1-2 घंटे बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो ला दूंगा, ठीक है। तो कुछ काम वगैरह आ जाते हैं बीच बीच में जिसकी वजह से जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों का 1-2 घंटे में इसका नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो सारा चीज़ मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कुछ कुछ जो रहेंगे ना वो होमवर्क के लिए आप लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कम से कम इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को 1 घंटे बाद जस्ट इसका नेक्स्ट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, मिलता है नेक्स्ट क्लास में।